जैसे पुण्यात्माओं, हमने ऐसी भारी गलती कर रखी है, जो हमें सजाएं यहाँ मिल रही है, कुत्ते गधे बना के सिर में कीड़े पड़े, टांग टूट जा, भुगत का मरे, किसी का कैंसर होगी, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, खुद को बुरा हाल हो रहा है। तो ये सजाएं हमारे लिए थोड़ी है जो गलती हम कर चुके हैं। आपकी जब जितनी भांग उतरती चली जाएगी, नशा कम होगा यहाँ के अज्ञान का और इस काल भगवान का, उसमें आपको ये दास के एक एक वचन हृदय में लगेंगे जाके, और ये लगेंगे आपके अंदर के उस फोड़ेंगे आपको, जो आपके अंदर एक जमा हो गया गंध, अज्ञान, हमें पता नहीं था, तो ये आपको फिर पता लगेगा, फिर उतना ही आप में कसक बढ़ती चली जाएगी। हमने सतलोक में सारे सुख थे, जितने भी नकली संत हैं आज तक का, किसी का इतिहास उठाकर देख लो, वेदों के जानकार विद्वान कहलावें और परमात्मा को निराकार बतावें। धिक्कार है सिर्फ ऋषि और मह ऋषियों को और मंडलेश और संतों को। महाराज जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि समाधि अभ्यास यानी कि मेडिटेशन, राम, हरे कृष्ण, हरिओम आदि से मोक्ष संभव है या नहीं? परमात्मा का कोई भी नाम है, राम कहें, कृष्ण कहें, ओम कहें, कोई भी नाम है, वो निश्चित रूप से सक्षम है। नाम के माध्यम से समाधि और समाधि के माध्यम से मोक्ष। प्रभु जी, यहाँ एक और है जहन में हमारे सवाल कि समाधि अभ्यास यानी कि मेडिटेशन, राम, हरे कृष्ण, हरि ओम आदि से मोक्ष संभव है या नहीं? ये तो बहुत उत्तम स्थिति है, लेकिन समाधि कैसे होगी जब मन हमारा भौतिक वस्तुओं में उलझा हुआ है? समाधि कैसे होगी? इसलिए मंत्रोच्चार के द्वारा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का दृढ़ निश्चय के साथ जप कर देंगे तो हमारा मन स्थिर हो जाएगा, और जब मन हमारा स्थिर हो जाएगा तो हमारी स्थिति समाधि में लीन हो जाएगी। और वो जो समाधि है कृष्ण स्मरण की समाधि, कृष्ण के साथ रमण करने की समाधि, कृष्ण की भक्ति की समाधि, वो हमें कृष्ण के प्रेम में बांध दे। यहाँ एक और है जहन में हमारे सवाल कि समाधि अभ्यास यानी कि मेडिटेशन, राम, हरे कृष्ण, हरि ओम आदि से मोक्ष संभव है या नहीं? पुण्यात्माओं, अब जो हरे राम, हरे कृष्ण, सीताराम, राधे श्याम, राधे राधे, ये नाम जाप करते हैं, ये गीता जी के विरुद्ध है। शास्त्र विधि को त्याग कर ये मनमाना आचरण है, ये यूजलेस है। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक ज्ञान को बहुत ही जटिल बना दिया गया है। जिस भी संत या पंथ से कोई भी श्रद्धालु जुड़ा है, वो सच्ची श्रद्धा से उनके साथ लगा हुआ है। जितने भी संत हैं, जितने भी पंथ हैं, सब अपने अपने मते, अपने अपने साधना के तरीके बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, जो मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाने नाम जाप करते हैं, जो सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है जिनका, तो वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती है, अर्थात यूजलेस। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 24 में तुरंत कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में
शास्त्र ही प्रमाण है। अर्थात जो साधना करनी चाहिए और जो त्यागनी चाहिए, जो नहीं करनी चाहिए, उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। जो सदग्रंथों में लिखी पूजा की विधि है वही कीजिए। उसको त्याग कर अपना मनमानी कोई साधनाएं करते हो तो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण होने से, मनमानी पूजाएं होने से वो व्यर्थ है। जैसे कुछ श्रद्धालु हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या कोई राधे राधे श्याम मिला दे, कोई ओम भगवते वासुदेव नमः, कोई जाप करता ओम नमः शिवाय, और भी अन्य बहुत से मंत्रों के जाप किए जाते हैं। ये मंत्र किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं है। सदग्रंथ मीन पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता। जो श्रद्धालु श्री कृष्ण जी को अपना इष्ट मानते हैं और वो ये भी मानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान अर्जुन को दिया, और इस सदग्रंथ को वो शिरोधार्य मानते हैं। और कुछ एक संतजन, कुछ महाराज जी गीता मनीषी लिखते हैं अपने पीछे, महामंडलेश्वर, और वो जाप करते हैं हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे। तो इससे सिद्ध है कि वो केवल लिखे हुए हैं गीता मनीषी, उन्होंने गीता जी के बारे में कह का भी ज्ञान नहीं है। किसी सदग्रंथ के मंत्रों को, श्लोकों को कंठस्थ याद कर लेने मात्र से वो उस सदग्रंथ का ज्ञाता नहीं हो जाता। अब श्रीमद् भगवत गीता जी में कहीं भी हरे कृष्ण या कृष्ण कृष्ण हरे हरे या राधे राधे जाप करने का प्रावधान या आज्ञा आदेश नहीं है। तो इस प्रकार जो गीता जी की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमाने ये जाप करते हैं, ये अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं और साथ में श्रद्धालुओं को मिसगाइड किए हुए। ये संत ठीक नहीं। श्रीमद् भगवत गीता जी श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ब्रह्म ने बोला, श्री कृष्ण जी ने गीता जी को नहीं बोला। श्री कृष्ण जी की आत्मा को तो पता नहीं मैंने श्रीमद् भगवत गीता में क्या कहा था। इसका थोड़ा सा प्रमाण देते हैं, फिर आगे चलते हैं। जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कौरवों का नाश हो गया और पांडवों को राज्य प्राप्त हुआ, तो श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को राजगद्दी पर बैठा दिया। अर्जुन ने कहा, भगवान आप द्वारका जाने वाले हो, हमें कुछ उपदेश देकर जाओ, क्योंकि आप हमारे धार्मिक गुरु हैं। क्योंकि गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन कह रहा है कि आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूं और मुझे आप ज्ञान दीजिए, मैं आपकी शरण हूं। तो श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों उस सत्संग स्थल के आसपास ठहर रहे हैं और अर्जुन श्री कृष्ण जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान आज मुझे वही गीता जी का ज्ञान सुनाना जो आप जी ने महाभारत के युद्ध से पूर्व सुनाया था, और मैं उस ज्ञान को भूल गया। अब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है और तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा। और स्वयं श्री कृष्ण जी कहते हैं अब मुझे
उसका पूरा पूरा सिमरण होना असंभव है। उस समय तो मैंने योग युक्त होकर उस ज्ञान को बोला था, परमात्म ज्ञान को। विचार करनी बात है पुण्यात्माओं कि जब श्री कृष्ण जी युद्ध के भयंकर समय में योग युक्त हो सकते हैं, तो अब पीसफुल शांति समय में योग युक्त होना और आसान है। वास्तविकता यह है कि श्री कृष्ण जी को पता ही नहीं कि उसने क्या बोला था गीता जी में। श्री कृष्ण जी में यो काल प्रवेश कर गया, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कह रहा है कि मैं काल हूं और सबको खाने के लिए आया हूं। ये काल कौन है? ये श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के पिताजी हैं। अब आपको जो प्रसंग है वहां पर आते हैं कि महाभारत में प्रमाण है श्री कृष्ण जी को पता ही नहीं गीता में क्या बोला था। ये देखिएगा संक्षिप्त महाभारत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड और संपादक तथा संशोधक हैं जय दयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये देखिएगा इसके 667 पृष्ठ पे श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। यहां देखिएगा, जन्मे जय ने पूछा ब्रह्मन, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उसमें उनमें क्या क्या बातचीत हुई? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त हो गया तो वे दिव्य सभा में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सब जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान उपदेश दिया था, वो गीता वाला, वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हो, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। यानी वो 18 के 18 अध्याय गीता जी के फिर सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं कि अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया श्री कृष्ण जी ने गीता जी के विषय में क्या नहीं पता। अब क्या कह रहे हैं? स्वयं तो कह रहे हैं कि मुझे अब वो पूरा ज्यों का तो दोहराना बड़ा कठिन है, मुझे याद नहीं आ सकता।
अर्जुन पर डांट लगा रहे हैं कि तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं है, तुमने वो ज्ञान याद क्यों नहीं रखा। अब ये दास जो सत्संग करता है और पहली बार कोई श्रोता सुनता है, उस 2 घंटे का सत्संग उसको मुश्किल से 20-30% याद रहेगा। और इस दास को से कभी सुन लेना, उस विषय को तुरंत सुना दूंगा। और यदि मेरे अंदर कोई प्रेत बोल रहा है, कोई भूत बोल रहा है, अन्य आत्मा बोल रही है, फिर मैं यही शब्द बोलूंगा जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला। अब फिर साथ में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैंने उस समय योग युक्त होकर उस परमात्म तत्व का ज्ञान कहा था, यानी श्री कृष्ण जी से अन्य कोई परमात्मा है, उस परमात्म तत्व का ज्ञान कहा था योग युक्त होकर। अब जब युद्ध के समय, भयंकर समय में योग युक्त हो सकते हैं, तो अब तो पीसफुल था उस समय, तो सारे कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं थी उस समय, तो और आसानी से योग युक्त हो जाना चाहिए था श्री कृष्ण जी ने। वास्तविकता ये है कि श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे ये युद्ध हो, पहले शांति दूत बनकर भी गए थे और 3 बार पांडव और कौरवों को समझाने की चेष्टा की थी कि युद्ध मत करो, विनाश हो जाएगा और ये सब संपत्ति यहीं रह जाएगी, तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन वो नहीं माने थे। अंत में भगवान ने ये भी कह दिया था कि एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। भगवान ये चाहते थे कि किसी तरह ये पांडव ही मान जाए और ये युद्ध ना हो, लेकिन जो भी था नई बात सिरा चढ़ी। और भगवान श्री कृष्ण जी ने कौरवों की सभा में जब दुर्योधन और ने भगवान श्री कृष्ण जी की बात को नहीं स्वीकारा था, जब श्री कृष्ण जी ने यहां तक कह दिया था कि तुम 5 गांव दे दो पांडवों को, ये युद्ध टल जाएगा, और दुर्योधन नहीं माना था, तब भगवान ने उनको कई कटु बातें कह दी कि तू इंसान नहीं है दुर्योधन, तू शैतान व्यक्ति है। अरे कहाँ 5 गांव, कहाँ आधा राज्य, तो विनाश के लिए उत्पन्न हुआ है। इन बातों से दुखी होकर, दुख मानकर दुर्योधन ने चाहा कि श्री कृष्ण को कैद कर लो, अरेस्ट कर लो। उस समय श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया, जिससे वो शिव की आंखें चुंधिया गई और वो सहन नहीं कर सके और भगवान वहां से निकल कर चले गए। अपने आत्माओं, जो महाभारत के युद्ध में आमने सामने सेना खड़ी होगी, अब अर्जुन ने तो यही बात कही जाकर के कि मैं युद्ध नहीं चाहता, इस युद्ध के अनर्थ से, ऐसे जुल्म से तो हम भीख मांग कर खा लेंगे, मैं 5 गांव भी नहीं चाहता। यदि श्री कृष्ण जी होते, उस समय श्री कृष्ण जी के अंदर काल प्रवेश कर गया, उसमें श्री कृष्ण जी की आत्मा को दबा दिया, इस 21 ब्रह्मांड के स्वामी इस काल ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश कर लिया। नहीं तो श्री कृष्ण जी कह देते कि ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ा अर्जुन, चलेंगे। उसी समय वो काल आके श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर गया। वो कैसे प्रवेश करता है ये दिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में कहा कि मैं कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होता, मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता। और ये बुद्धिहीन व्यक्ति मुझे कृष्ण मान रहे हैं, आई एम नॉट कृष्ण। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 24। बुद्धिहीन मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, बुद्धिहीन पुरुष ये व्यक्ति मेरे अनुत्तम माने घटिया अटल नियम को नहीं जानते, मेरे भाव को नहीं जानते कि मैं किसी के सामने नहीं आता।
अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मन्यते। मुझे अव्यक्त माने मुझ छुपे हुए को मैं गुप्त रहता हूं अपनी योग माया से, और ये मुझे व्यक्ति भाव में प्राप्त हुआ मानते हैं, मुझे कृष्ण मान रहे हैं। आई एम नॉट कृष्ण, मुझे मनुष्य की भांति जन्म लेकर यानी श्री कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं। आगे देखो 25 में, ये 25वां है 7वें अध्याय का। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ हूं, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। अपने आत्माओं, ये काल जो है, इसने जो गीता जी अध्याय नंबर 10 और 11 में जो अपना विराट रूप दिखाया है, ये इसका वास्तविक रूप है। और इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने अपने इस वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा, दर्शन नहीं दूंगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में स्पष्ट किया है कि मेरा ये वास्तविक रूप है अर्जुन, मेरे इस रूप के दर्शन कोई नहीं कर सकता, ना किसी जप से, ना तप से, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी यज्ञ से, अर्थात मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और दूसरी यह है कि तेरे अतिरिक्त आज जो मैंने तुझे ये दर्शन, ये मेरा वास्तविक रूप दिखा है, तेरे अतिरिक्त इसको पहले कभी किसी ने नहीं देखा और न ही आगे देखा जा सकता। तो इससे भी सिद्ध है कि श्री कृष्ण जी नहीं बोल रहे श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान। यदि श्री कृष्ण जी बोल रहे होते तो ये शब्द नहीं कहते कि मैंने तेरे से अतिरिक्त पहले किसी ने मेरा विराट रूप नहीं देखा था, क्योंकि कौरवों की सभा में श्री कृष्ण जी अपना विराट रूप दिखा चुके थे। पुण्यात्मा समझदार को संकेत ही काफी होता है। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि ये काल कैसे बोलता है, कैसे प्रवेश होकर बोलता है। ये गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, और मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके कर्म अलौकिक कैसे हैं कि ये कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता। जैसे सिद्धों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, साधकों ने परमात्मा की स्तुति की, उसके दर्शन चाहे, तो ये क्या करता है, किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है, और वो साधक फिर इस सतगुण विष्णु को ही पूर्ण परमात्मा मानकर भ्रमित हो जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको देते हैं कि एक समय देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया। देखिएगा श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्री विष्णु पुराण अध्याय 2 चतुर्थ अंश का अध्याय 2 और पृष्ठ नंबर 233 पर आप देखिएगा। इसमें ये 22 श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ, यानी राक्षसों और देवताओं का युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए, राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उसमें भूत की तरह प्रवेश होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अपने आत्माओं, देवताओं ने स्तुति की विष्णु भगवान की,
और ये काल पहुंच गया विष्णु रूप धारण करके, और इसने क्या कहा कि मैं उस ससाद के पुत्र पुरंजय के अंदर प्रवेश करूंगा और फिर राक्षसों को मार दूंगा। इसके कर्म अलौकिक ऐसे हैं। अब देखिए अन्य प्रमाण श्री विष्णु पुराण चतुर्थंश अध्याय 3 में, श्री विष्णु पुराण चतुर्थंश अध्याय 3 और पृष्ठ नंबर 242 पर यहां देखिएगा। पूर्व काल में रसातल में मौने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशाही भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युग काल था ब्रह्म कहा कि योनासव के पुत्र मानधाता का जो यह प्रकुत्स नामक पुत्र है, मानधाता का जो प्रकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं प्रेत की तरह उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। पुण्यात्मा, ठीक इसी प्रकार जैसा अभी आपने पढ़ा कि प्रकुत्स के अंदर प्रवेश होकर इसने गंधर्वों का नाश कर दिया, उधर पुरंजय के अंदर प्रकट होकर के असुरों का नाश कर दिया। इस काल ने, ब्रह्म ने, इसको ब्रह्म कहो, सरपुरुष कहो या ज्योत स्वरूपी काल कहो, ये ऐसे लीला करता है। ठीक इसी प्रकार जब श्री अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसको पता था कि श्री कृष्ण जी भी कह देगा मैं, भाई ठीक है चल, क्योंकि ये सतोगुण भगवान है, ये युद्ध के बिल्कुल विपरीत थे। तो उसी समय ये काल ऐसे प्रवेश कर गया जैसे प्रकुत्स और पुरंजय में प्रवेश करके इसने जुल्म कर दिए। ऐसे ही एक महाभारत का जुल्म इस काल ने ब्रह्म ने करवा दिया। तो पुण्यात्माओं, जब हम श्रीमद् भगवत गीता जी को सिरोधार्य मानते हैं, और ये सदग्रंथ सही है क्योंकि गीता जी में आध्यात्मिक ज्ञान सही है। रही बात युद्ध करवाने की, ये उसका अपना उद्देश्य था, उसका अपना स्वार्थ था इस काल का। अब पुण्यात्माओं, अब जो हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम राधे राधे ये नाम जाप करते हैं, ये गीता जी के विरुद्ध है। शास्त्र विधि को त्याग कर ये मनमाना आचरण है, ये यूजलेस है। अब श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये काल यानी ब्रह्म बोल रहा है। ये कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन, माम माने मुझ, ब्रह्म माने ब्रह्म का, मुझ ब्रह्म का एक ओम ये एक अक्षर है, बस यही उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तो जंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है स याति परमाम गतिम, वो ओम से मिलने वाली गति को, श्रेष्ठ गति को प्राप्त होगा। अब ओम से कौन सी गति प्राप्त होगी? वो ब्रह्मलोक में चला जाएगा। आपको दिखाते हैं, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप की और हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है 7वां स्कंध और 562 पृष्ठ पे
देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश यानी ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। अब ज्यादा ना पढ़ के हम अपने मतलब का पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी और कोई मंत्र जाप नहीं करना, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। आगे देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखो, तुम्हारा कल्याण हो, उसको मिल पा जाओ। वो कहाँ रहता है? 563 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब ओम का जाप करने वाले कहाँ जाते हैं? ब्रह्मलोक में। ठीक। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी जो साधना करनी है तो केवल ओम नाम है, नथिंग एल्स। राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे कृष्ण, ये कृष्ण कलम कृष्ण, ये बनावटी और मनमाना आचरण है, यूजलेस मंत्र है। इनसे जीवन नष्ट हो जाएगा। पुण्यात्मा, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने लगभग 600 वर्ष पहले यही अमृत ज्ञान अपनी अमृत वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा था। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाएं जिन साधकों ने की है, किसी ने देवताओं की पूजा की और कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई प्राणायाम आदि करता है और कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत करके ही अपनी साधना करता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है। कोई स्वाध्याय करता है, गीता जी का नित्य पाठ करता है, कोई वेदों के पाठ करता है, कोई किसी प्रकार की। कहते सभी साधक अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानने वाले हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी जो ज्ञान स्वयं परमेश्वर ने अपने मुखारविंद से बोला है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी ब्रह्म ने मुखे कहा गया है। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। गीता ज्ञान दाता कहता मुझे पता नहीं। अब देखिए, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अभी आपको दिखाते हैं चौथे अध्याय का 32वां श्लोक। अब हम पहले थोड़ा सा चौथे अध्याय का 25 से शुरू करेंगे, अच्छा समझ में आएगा। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवत गीता। इस 25 में कहा है कि दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करते हैं। प्रउपास्ते माने पूजते हैं। इसका अर्थ है कि कुछ योगी साधक देवताओं की पूजा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, ये पूजा करते हैं, प्रउपास्ते। और अन्य दूसरे ब्रह्म अग्नव यानी ब्रह्म की साधना करते हैं। ब्रह्म ये अपने हिसाब से लिख रहे हैं और यज्ञ के द्वारा ही आत्म स्वरूप का हवन किया करते हैं। 26 में कहा है अन्य साधक, योगी जन मन साधक, श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी ज्ञान इंद्रियों को ही ये रोकने की चेष्टा करते हैं। दूसरे एक शब्द आदि पर, ये 26वें श्लोक में चौथे अध्याय के, समस्त विषयों को इंद्रिय रूप में, रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 में, और दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को
ज्ञान से प्रकाशित स्वयं योग रूप अग्नि में हवन किया करते। यानी कुछ इसमें यह कहा कि कुछ लोग अपने श्वासों की क्रियाओं को आते जाते देखते रहते हैं, इसी को अपनी साधना मानते हैं, ध्यान रखते हैं उसके ऊपर। 28 में कहा है कि कई पुरुष धर्म संबंधी यज्ञ करने वाले भंडारे कर दिए कि धर्मशाला बनवा दी, और कुछ तपस्या करते रहते हैं, और दूसरे योग रूप यज्ञ करने वाले या केवल आसन योगासन योगा करते रहते हैं, इसी को अपना मोक्ष मानते हैं। ये 28 पढ़ रहे हैं हम, 28। और दूसरे कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, यानी स्वाध्याय करते हैं, गीता जी का पाठ कर लिया, वेदों का। 29 में कहा है दूसरे कितने ही साधक योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को, यानी प्राणायाम की क्रियाओं को हवन करते हैं, और प्राण वायु को अपान वायु में, और कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी रहते हैं। प्राणायाम प्राण पुरुष और प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। वे सभी साधक यज्ञों के द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। अपने आत्माओं, इन गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक आपने पढ़ लिया। इसका कहने का भाव ये है यहाँ पर कि कोई ऐसी साधना करता है और सभी साधक अपने साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। यदि वो ये समझे कि साधना ठीक नहीं है, पता लग जाए, तो कोई ना करे इनको। तो अब बताया है कि चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में कहा है कि जो साधना नहीं करते, भक्ति करते ही नहीं, उनको ना यहाँ सुख ना परलोक में सुख। अब चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि जिन साधनाओं का वर्णन यज्ञों का 25 से लेकर और 30 तक किया है, इस प्रकार की अनेक प्रकार की विस्तार के साथ यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है, ब्रह्मणे मुखे। अब यहां अनुवादकर्ताओं ने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गड़बड़ी कर दी अज्ञानता के कारण। उन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया ब्रह्म की वाणी। लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी जो वेदों से अन्य है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान वेदों वाला ही है। और इसमें 2 प्रकार का ज्ञान है। एक तो इस ब्रह्मक्षर पुरुष का अपना मत है, और एक वेदों का ज्ञान है। जो वेदों वाला ज्ञान है वो वेदों से तुलना होता है तो वो सही है, और जो युद्ध करवाने के लिए इसने कुछ अटकलबाजी करके बताया कि ये मेरा मत है, ऐसी साधना जो कुछ भी इसने ज्ञान दिया है, तो वो मत, इसका भी मत अल्पज है ये भी, क्योंकि स्वयं कहता है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इसको कंप्लीट नॉलेज नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान का, गीता ज्ञान दाता को भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, इससे सिद्ध है। अब देखिएगा चौथे अध्याय का 31 और 32 श्लोक, श्रीमद् भगवत गीता चौथे अध्याय का। अब 30 तक हमने पढ़ लिया, 31 में सिर्फ इतना कहा है कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन, यानी शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले सनातनम ब्रह्म यान्ति, गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है, वो सनातन ब्रह्म अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, तो फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। अब 32 में चौथे अध्याय के अब 32वें श्लोक में इन्होंने यहां गड़बड़ कर दी। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे, इन्होंने इस ब्रह्मणे मुखे का अर्थ यहां गलत कर दिया। और इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान,
अष्टानों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ये गलत कर दिया। यहां भी चल गए ये। अब यहां अब देखो ब्रह्मणे का अर्थ हम देखते हैं इन्हीं के द्वारा 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में। पुण्यात्मा ये देखिएगा, ये अध्याय नंबर, ये 17वां अध्याय है, अध्याय नंबर 17 और 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे तिर्विध है समर्थ है। अब यहां ओम ओम तत् तत् सत सत इति माने ऐसे यह है, तिर्विध है 3 प्रकार का, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब हम फिर आते हैं चौथे अध्याय के 32वें श्लोक पर, चौथे अध्याय का ये 32वां श्लोक। अब हम इस अनुवाद को यहां ऐसे रखेंगे, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, बस सीधा सार्थ हो गया, विस्तार से कहे गए हैं। ये कहे वेद की वाणी में, वेद का ज्ञान तो गीता में, यो गीता ज्ञानदाता दे ही रहा है, विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, यानी काम करते करते चलते फिरते सिद्ध होने वाले हैं। इसी प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। और 33 में ये कहा है कि सरयान दर्वमयात यगात ज्ञान यज्ञ है परंतम सर्वकर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने प्रीस समाप्ते। इसका अर्थ है कि अज्ञानतावश बिना अंधाधुंध, वैसे ही द्रव्य यज्ञ माने धन का कहीं दान कर देने से अच्छा तो पहले ज्ञान यज्ञ समझ। यहां देखना 33वां श्लोक, हे परंतम अर्जुन द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ माने तत्व ज्ञान जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है उसको समझ। यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब 34 में कहा है उस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय का 32वें श्लोक में। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में उस तत्व ज्ञान की जानकारी, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा हुआ है तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तत्वदर्शी तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्मा अपने पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता जी कितना निर्णायक ज्ञान दे रहे हैं। और ये अज्ञानी आचार्य गुरु मंडलेश्वर ये ब्राह्मण आज तक इन सदग्रंथों को ना समझ सके और ना हमें समझा सके। दंत कथा लोक वेद सुना रहे हमारे को। कबीर परमेश्वर जी बताते हैं, हमें समझाना चाहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। लोकवेद ये दंत कथा थी जैसे हम पहले सुना करते, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर महेश्वर, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव मंत्र ये जाप करो। नहीं, गीता जी में केवल लिखा है कि ब्रह्म कहता मेरी साधना करनी है तो ओम नाम है, नथिंग एल्स। ओम इति एक अक्षरम, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, नथिंग एल्स। केवल एक ओम अक्षर है मेरा जाप करने का। और सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने का 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्म त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करनी है तो तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उसके पास वो कोड वर्ड है। ओम तो ब्रह्म का जाप है और तत् ये अक्षर पुरुष का, जैसे सृष्टि रचना में आपको बताया था कि अचिंत के
वचन से अक्षर की उत्पत्ति हुई थी और स्वयं ये परम अक्षर ब्रह्म ओवरऑल कंट्रोलर सबका मालिक कबीर देव है, कबीर साहब, उसका सत मंत्र है। ये 3 मंत्र है, ओम तत्सत। ओम ब्रह्म सरपुरुष का, सरब्रह्म का, और ये अक्षर पुरुष का सांकेतिक है, और सत ये परम अक्षर पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र है जाप करने का। इन तीनों की इकट्ठी साधना करनी होती है और इससे उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होती है, परम अक्षर ब्रह्म की। ये तत् और सत सांकेतिक शब्द हैं, ये दास बता सकता है। इस पृथ्वी पर किसी के पास ही मंत्र नहीं है। और इस दास से मंत्र प्राप्त करके यदि कोई स्वयं ही स्वयंभू गुरु बनता है तो वो आपका शत्रु है, वो नकली डुप्लीकेट यानी डुप्लीकेट लाइसेंस अर्थात पासपोर्ट बना रहा है। आप भी अपराधी और आपको भी दोषी बना रहा है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी जो साधना करनी है तो केवल ओम नाम है, नथिंग एल्स। राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे कृष्ण, ये कृष्ण कलम कृष्ण, ये बनावटी और मनमाना आचरण है, यूजलेस मंत्र है। इनसे जीवन नष्ट हो जाएगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सुखदेव सिंह है जी। कहाँ से आए सर आप? मैं जी जिला करनाल, तहसील निस्संग, गांव अमूपुर का रहने वाला हूँ, हरियाणा में। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? जी मैं ये बरवाड़ा घटना हुई, जो बहुत बड़ी घटना हुई ना, इससे 5 महीने पहले जुड़ा था। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? आप किन देव देवताओं की भक्ति करते थे? मैं जी सिख समाज में रहने के उसमें ना कल्ले गुरु ग्रंथ साहब को ही मानता था और किसी को नहीं मानता था। गुरुद्वारे में जाता था और गुरु ग्रंथ साहब के बारे में सब कुछ जानते थे, थोड़ा बहुत जो जानते थे उसी की भक्ति करते थे, किसी की भक्ति नहीं करते थे। और सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? मैं जी बीमार था, मेरे को इस आंत में जख्म थे, जो 2 आंत होती है ना, इसमें जख्म थे और लीवर में जख्म थे। लीवर बिल्कुल डैमेज था। कई सालों 10-12 साल मंजी पे रहा। कभी दिल्ली होली फैमिली गया, अंबाला, पटियाला ये प्रमोद मित्तल, अमर हॉस्पिटल, राजेंद्रा हॉस्पिटल, इनमें कभी 10 दिन एक हॉस्पिटल में दाखिल रहता था, कभी 10 दिन दूसरे हॉस्पिटल में दाखिल रहता था, कभी दिल्ली ओली फैमिली में दाखिल रहता था, कभी करनाल अजय गुप्ता में दाखिल रहता था। ऐसे करते करते मेरे को 12 साल बीत गए। 1 महीने में 10 दिन तो हॉस्पिटल में दाखिल रहता था और 10-15 दिन उसके बाद सियाने जो झाड़ फूक लगाते हैं, बड़े बड़े ये मुसलमान जो जैसे मुजफ्फरनगर हैं, रुड़की, मरेल कोटला, पटियाला, करनाल, जो हमारे साथ के जितने भी सियाने झाड़ फूक वाले थे उनके पास भी जाता था। और मेरी ऐसे करते करते आर्थिक स्थिति भी बहुत डाउन होने लगी। हमारे पास 40 किले जमीन है, 3 भाई हैं। इतना कुछ होते हुए भी पूरा परिवार गलने लग गया, बीमारी में जूझने लग गया। मैं भी एक मंजी पे, मेरी घरवाली भी एक मंजी पे। ऐसे करते करते एक दिन में 4-4 मुसीबतें, प्रेत बाधा थी मेरे को बहुत तकड़ी जी। 4-4 मुसीबतें एक दिन में खड़ी हो जाती। जैसे मैं भी मंजी पे पड़ा, मैं अपनी घरवाली को बोला भी किसी रिश्तेदार को बुलाओ, मेरे को दाखिल कराओ। अब तो मेरे अंदर पानी भी नहीं जाता। 10-12 साल सर मेरे इतनी तकलीफ थी मेरे को भी, बाथरूम भी मैं बाल्टी में करता था, इतना दुख था मेरे को। हॉस्पिटल में जाते जाते भी जिस डॉक्टर के पास जाते तो कोई बोलता था अभी तेरा लीवर बिल्कुल डैमेज, कोई बोलता था तेरी आंत में जख्म है, कोई बोलता था तेरे पूरे पेट में जख्म है। तो था क्या, मेरे पेट में इतनी तकलीफ थी, मेरे अंदर गर्मी के दिनों में भी गर्म पानी जाता था, रोटी नहीं जाती थी, थोड़ी बहुत खिचड़ी दलिया ऐसे कुछ ना कुछ खाता था, या थोड़ा दूध पीता था। ऐसे करते करते मतलब हॉस्पिटलों में सारा घर बर्बाद हो गया। और हालांकि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी थी, ना हमारे बाप ने दुख देखा ना हमने दुख देखा। 40 किले जमीन थी, बहुत अच्छी खेती करते थे, कंपाउंड थी, पूरे का पूरा हमारे पास साधन था। कभी हमने वो दिन नहीं देखा भी आज हमारे पास पैसा नहीं। तो इस प्रेत की वजह से मैंने वो दिन देखा। मेरे पास ट्रैक्टर था सोनालिका, घर की स्थितियां ऐसी बनी जी, वो ट्रैक्टर भी बिक गया। मेरे पास गाड़ी थी
इंडिका विस्टा टॉप मॉडल में, वो भी बिकी जी। मेरे पास बुलेट मोटरसाइकिल थी जी, वो भी बिकी जी। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे डंगर थे, भैंसें थी, गायें थी, 1 क्विंटल दूध देता था जी। ऐसा ऐसा करके पूरे के पूरे डंगर भी बर्बाद, मेरी गायें भी बर्बाद, भैंस भी बर्बाद, पूरे के पूरे जो साधन था घर में वो भी खत्म। घोड़ी थी मेरे पास बहुत अच्छी जी, वो भी मरी। सारा कुछ ये प्रेत करवाता था, रात को मेरे को बोलता था भी सुबह तेरा ये नुकसान होगा, वो ही हो जाता था। अगर डंगरों के बारे में बोलता था वो हो जाता था, जमीन के बारे में बोलता था भी तेरे दाने नहीं होंगे, तो वो नुकसान होता था। अगर घरवाली के बारे में बोलता था सुबह इसको ये तकलीफ होगी, तो वो ही हो जाती थी। मेरी घरवाली को कालजे में सोजश थी, बहुत ज्यादा एलर्जी थी, वो एक वजह से और ज्यादा परेशान थी कि उस पे दवाई नहीं खाई जाती थी उसे। जब वो दवाई खाती नहीं थी ना, तो उसको इतना तेजाब बन जाता था, इतना तेजाब बन जाता था, मतलब इतना सिर में दर्द और तकलीफ इतनी बढ़ जाती थी। 2-2 दिन हमारे घर में खाना भी नहीं बनता था और बच्चे भी बीमार थे। मेरा बड़ा लड़का स्कूल में गया जो 5वीं क्लास में पढ़ता था, उसको मास्टर छोड़ के गया, बोला अंकल जी इसको बुखार हो गया। बुखार की वजह से करनाल दाखिल करवाया हमने हॉस्पिटल में, तो 1 महीना दाखिल रहा। इस ये साइड उसकी सारी बंद होगी। 1 महीने के बाद 1.5 लीटर रेशा लिखड़े उसके। और छोटा लड़का था, मैं भी बीमार, मैं बोला मेरी घरवाली को सिर्फ किसी रिश्तेदार को बुलाओ, मेरे को दाखिल कराओ दिल्ली, जाके मैं होली फैमिली में दाखिल हूँगा। अब तो मेरे को बाथरूम भी बाहर नहीं जाया जाता और अंदर कोई चीज नहीं जाती। और पूरी रात प्रेत मेरे को इतना तड़पाता था, सर सिर से लेके पैर के गुंठे तक इतनी तकलीफ होती थी कि मैं मंजी पे रात को पड़ा पड़ा ना ऐसे हो सकता ना ऐसे हो सकता। पूरी रात मेरा परिवार सोता था, खाता था, दिन में पीता था, रात को सोता था। मैं पूरी रात ऐसे देखता रहता, रोता था, तड़पता था। जो डॉक्टर मेरे को 2 गोलियां देता था ना, भी एक अगर तकलीफ हो 1 गोली खाना, ज्यादा तकलीफ हो 2 खाना, वो 10-10 गोलियां भी खाता था। बिल्कुल तकलीफ नहीं हटती थी। मेरी घरवाली भी दुखी, मैं भी दुखी। मैं बोला भी मेरे को दाखिल कराओ। घरवाली को मेरी को पेंडस की परेशानी थी, वो बोली मेरे को भी दाखिल कराओ, मेरे को तकलीफ है बहुत ज्यादा। इतने में क्या हुआ, मेरा छोटा लड़का था 6-7 साल का, वो इतना बड़ी ना सोटी लेके खेत में गया, हम खेती करते हैं, तो ड्योल पे ऐसे फिसला ना, उसने मुंह में डाल रखी थी वो सोटी, तो ऊपर ताड़ू में चढ़ गई वो सोटी, इतना ऊपर से मांस पाट गया। हम तो अपनी मुसीबत भूल गए, उस लड़के को लेके चले। इतने में एक भैंस ने सींग फंसा के एक सींग निकाल लिया। 4 मुसीबतें। वो प्रेत एकदम हमारे साथ इतना दुख देता था, बोलता था कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे, मैं तुम्हारे घर से नहीं जाता। जब हम लड़के को लेके गए तो सारे डॉक्टर, करनाल वाले 3 डॉक्टर बोले भी इसका तो अंदर खून पड़ गया और ऊपर टांके नहीं लगते, टांके नहीं लगेंगे तो दिल्ली ले जाओ इसको। फिर एक मिड्डा डॉक्टर है जो करनाल सरकारी हॉस्पिटल के सामने है, वो बोला भी मेन तो है नहीं, क्योंकि खून ज्यादा पड़ गया, 30 किलोमीटर से आप गाड़ी में चल के आए तो ऊपर टांके भी नहीं लगते। मैं बोला डॉक्टर साहब चलो करो, मेहरबानी करो, परमात्मा करेगा। उसने ना टांके लगाए, टांके लग गए। जब टांके लगाए तो उसके बाद बच्चे को उल्टी आई, उल्टी से बहुत ज्यादा खून आया। बोला तेरा बच्चा बच गया, चलो कोई बात नहीं। 4 मुसीबतें। प्रेत एकदम उसकी जगह बना रखी थी, रात दिन दीवा लगाते थे उसका, बहुत पूजा करते थे, करवाता था जबरदस्ती। बोले यहाँ दीवा लगाओ, वहां दीवा लगाओ, देग लगाओ। सट्टे के नंबर भी मेरे को देता था, जो सट्टे के नंबर देता था वही सट्टा सुबह जो मैं नंबर लगाता था ना, करनाल जैसे जींद, कैथल, पेवा भी लगाता था, वो ही नंबर आता था। इतनी पावर थी उस प्रेत में। हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार है, 150 जी हम परिवार के, तो हर परिवार में 1-1, 2-2 मेंबर मुसीबत में, बीमारी में जूझ रहे हैं। मेरे जोटे ने ना, जो मेरा बाड़ा था जहां भैंस रहती थी, वो गेट गिरा दिया। तो मैं गांव में गया, मेरी घरवाली बोली रात को डंगर लिकट जाएंगे, बहुत नुकसान करेंगे, तो आप इसको तो बनवाओ। मैं बोलिया मेरे से उठा ही नहीं जाता, इतनी बीमारी भी, मैं मंजी से उठ के बाथरूम नहीं कर सकता, मैं गेट का क्या करूं, मैं तो मरने लायक हो गया, अब तो मैं मरूंगा, तुम्हारा भी घर जाड़ दिया। इस कंगार पे था भगत जी मैं भी, मेरी जमीन बिकने का भी कोई वो नहीं रहा था, भी मेरी जमीन बिकेगी। सर आप इतनी सारी मुसीबतों से जूझ रहे थे, इतनी सारी परेशानी आपके ऊपर थी, दुखों का पहाड़ आपके ऊपर था, उन सारी बीमारियों से, परेशानियों से आपको कैसे निजात मिली? मेरे को जी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था जी, भगत था हमारे गांव का, वो भगत मिला, संत रामपाल जी महाराज का भगत मिला। वो मेरे को बोला भी अंकल आप बिल्कुल खत्म हो चुके हो, तो क्या बात? मैं बोला जी मेरे को प्रेतवाद है। वो बोला भी मेरे पास ना संत रामपाल जी महाराज के पास चलो,
तो वहां तुम्हारा दुख का निवारण होगा। मैं बोला जी इन संतों के पास तो हम जाते नहीं, इन संतों को तो बिल्कुल हम ठीक नहीं समझते, हम तो अकेले गुरुद्वारे को मानते हैं। वो बोला अंकल आपने संत देखे नहीं, मेरे साथ चल तू, आपके दुख का निवारण होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं बोले अभी बहुत, मैं तो मंजी से उठने के लायक भी नहीं, मेरे बाथरूम भी नहीं होता, अब मैं कहाँ जाऊंगा। मेरी घरवाली मेरे बच्चे बोले तो इतनी जगह गया, वार वार 12 साल हो गए तेरे को जाते, एक बार वहां भी चला जा। चलो भगत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं इतने अच्छे हैं, उसको मैंने नौकर भेजा, वो बुला के लाया, गाड़ी में गए तो मैंने वहां जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। सर, नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियां ठीक हुई या नहीं? हाँ जी, जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली ना, तो उसी दिन से नाम दीक्षा लेने से ही मेरे को ना बहुत 25 पैसे आराम मिला, मेरे को नींद आई, मेरे शरीर में कुछ आराम मिला। आराम मिलने के कारण मैं फिर आश्रम में जाता रहा। दिन प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज मेरे को मिले, वो बोले बेटे ऐसा हो जाएगा जैसे 16 साल का लड़का होता है, बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। मेरे को विश्वास नहीं हुआ, थोड़ा सा मैं बोलता ऐसे कैसे हो जाऊंगा, चलो ठीक तो हो जाऊंगा, पर इतना बढ़िया मैं नहीं हो सकता। पर दिन प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज जी मेरे को 8 दिन में 7 दिन में मिलते रहे, बेटे ऐसे भक्ति कर, बेटे ऐसे नाम मंत्र का जाप कर, बेटे तू ज्ञान गंगा पढ़े कर, कानों में लीड लगा के बेटे सुने कर। मेरे को कई बार संत रामपाल जी महाराज जैसे दिव्य दृष्टि का कारण सा कुछ बनता है साथ में आके, ऐसे मेरे को मिलते और मिलके मतलब मेरे को बताते। दिन प्रतिदिन राम आने की वजह से, जब ये कांड हुआ ना, मेरे को 5 महीने हुए थे, जब मेरे को थोड़ी सी मुसीबत थी, उसके बाद अब दिन प्रतिदिन मेरे को कोई मुसीबत नहीं। जो मेरी घरवाली थी जिसको कालजे में सोजिश एलर्जी थी, एक दिन भी आश्रम में नहीं गई, ना उसने नाम दीक्षा ली है, वो भी दंडवत प्रणाम करती है। फिर उसको भी विश्वास हुआ, मेरे बच्चों को भी विश्वास हुआ, नाम तो उन्होंने लिया नहीं, पर लेकिन वो संत रामपाल जी महाराज के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं, पूरा उसको परमात्मा की तरह मानते हैं। मेरी घरवाली भी बिल्कुल ठीक, मेरे बच्चे भी बिल्कुल ठीक, मेरे जो पारिवारिक कोई भी परेशानी थी, आज मेरे को कोई भी परेशानी नहीं। मैं ऐसे ही हूं जैसे संत रामपाल जी महाराज बोले थे ना, बेटे 16 साल का बना दूंगा। आज मैं, उम्र तो मेरी 47 साल है, पर है मैं वैसे संत रामपाल जी महाराज की कृपा से 16 साल जैसा लड़के जैसा ही हूं मैं जी। अब बरवाला जैसी बड़ी घटना हो गई है, संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है। सर, आज आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के प्रति आपका कैसा भाव है? हाँ जी, इसमें कुछ फर्क है जी। घटना के बाद ये फर्क हुआ जी, मारे को और भी दृढ़ विश्वास हुआ। जो पहले विश्वास था ना 5 महीने पहले, अब मारे को और ज्यादा विश्वास है कि इतना संत, ऐसा संत जो इतने सुख दे सकता है। एक उजड़ा हुआ परिवार जो इतना बिल्कुल खत्म हुआ परिवार को बसा सकता है। और मेरा ये देख के मेरा पूरा गांव एरिया जो रिश्तेदार सब बोलते हैं हम संत रामपाल जी महाराज को गलत कैसे बोलें, अगर काले को देखते हैं तो बिल्कुल सही है। जो संत रामपाल जी महाराज है ना, ऐसा गुरु कहीं नहीं मिलेगा। मेरा जी उससे भी ज्यादा दृढ़ विश्वास है। और मेरे को देख के ये बैठे हैं जी मेरे गांव के 10-15 भगत, इस कांड के बाद जब से यहाँ नाम दीक्षा मिलती है, यहाँ से नाम दीक्षा लेके गए हैं जी। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, भगत समाज को मैं यही संदेश, तो हमारे परमात्मा का है, हमारे गुरु जी का। मेरा तो एक प्रार्थना है जी, कहनी मेरे भाई हैं, मेरी माता, मेरे भाई, मेरे बहन जैसे हैं, जो भी दुखी है, और तो नहीं जुड़ना चाहते, जो दुखी है ना, एक बार संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपने दुख का निवारण करें। ज्ञान तो उनको अपने आप ही हो जाएगा और उनका सबका भला होगा। किसी को कैंसर हो, किसी की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो, किसी का दिमाग खराब हो, मेरे दिमागी हालात भी बहुत खराब थी, तो सबका निवारण संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं और इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जितने मैंने 12 साल धक्के खाया ना, शायद ही किसी आदमी ने, शायद ही मेरे जितना बदनसीब आदमी इस दुनिया में होगा। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण करें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग। सब्सक्राइब करें लास्ट भक्ति यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सत साहिब।